समाजवादी पार्टी से मैनपुरी सांसद डिंपल यादव आज मैनपुरी पहुंची। डिंपल ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये अच्छा है, लेकिन सरकार को लोगों की समस्याओं पर काम करना चाहिए। जहां हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहां पहले सरकारी नौकरियां थी, फिर संविदा नौकरियां देते थे, अब ठेके पर नौकरियां दी जा रही हैं। युवाओं का भविष्य नियमित नहीं है। सरकार न जान पा रही है कि लोगों की समस्या क्या है। जहां स्वास्थ्य की समस्या है, वहां शिक्षा की समस्या है। बिना शिक्षा के कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर सरकार चाहती है कि समाज आगे बढ़े तो सरकार को गांव-गांव अच्छी शिक्षा की ओर काम करना चाहिए। वहीं पत्रकारों ने डिंपल यादव से पूछा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आपको निमंत्रण मिला है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई न्योता नहीं मिला है। जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है। मंदिर आने जाने का समय आप देखेंगे। हम परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। वहीं शंकराचार्यों के विरोध पर डिंपल ने कहा कि शंकराचार्य जी का बयान सुना है उन्होंने कहा कि मंदिर पूर्ण नहीं है, पूर्ण मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, इसलिए शंकराचार्य उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं ईवीएम पर डिंपल ने कहा कि विश्व के सारे देश जहां ईवीएम से चुनाव होते थे, वे सारे बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है। मैं समझती हूँ कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। धर्म पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। धर्म सबका है, अपना पर्सनल मैटर है। वहीं डिंपल का कहना है कि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कहा डिंपल ने, आइए सुनते हैं। एक तो नववर्ष है, ऊपर से चुनाव जल्दी आ रहे हैं और क्योंकि समय कार्य मुझे कम मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क करने का ही मेरा उद्देश्य है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लगातार चारों शंकराचार्यों का विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोधी पार्टी भी उसका विरोध कर रही है। उसके बाद भी बीजेपी वहाँ निर्माण कार्य करा रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये अच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो आज भी जो धरातल पर समस्याएं हैं लोगों की, मैं समझती हूँ सरकार को उसकी और काम करना चाहिए। जहाँ हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहाँ पहले सरकारी नौकरियाँ थी, उसके बाद संविदा पे नौकरी देते थे और अब ठेके पे नौकरी दे रहे हैं। जहाँ हमारे युवाओं के भविष्य की कोई भी भविष्य नियमित नहीं है। अभी भी लोग नहीं जान पा रहे हैं, सरकार ये नहीं जान पा रही है कि लोगों की समस्याएं क्या है, कहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, कहाँ शिक्षा की समस्या है। और बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सरकार चाहती है कि समाज आगे बढ़े तो गांव-गांव में अच्छी शिक्षा की ओर सरकार को काम करना है। आपने लगातार दौरा हो रहा था और आपने कहा था कि अयोध्या में जाने को लेकर के हमको अगर न्योता दिया जाएगा तो हम अयोध्या जाएंगे। वहाँ के शंकराचार्य द्वारा आपको न्योता दिया गया है मेंथ के द्वारा, उसके बाद अब नहीं जा रही, इसका क्या रीजन? मुझे कोई न्योता नहीं मिला है और जैसे मैंने कहा, जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है मंदिर। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम सब परिवार अयोध्या जाएंगे। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? लगातार राजनीति हो रही है 2024 के चुनाव को लेकर। जी का बयान सुना था और उन्होंने कहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है जी मैडम, पूर्ण मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इसीलिए शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने उनके बयान सुने। अधिवक्ता लगातार कानों में रुई लगा के बैठी हुई है। मैंने पहले भी इस बारे में कहा है कि जितनी भी हमारे विश्व में जितने भी विश्व की जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ सभी जगह ईवीएम जहाँ चुनाव होते थे वो वापस बैलेट पेपर में आ गए हैं। जितने भी देश हैं पूरे विश्व के, सब बैलेट पेपर से ही चुनाव कर रहे हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है तो मैं समझती हूँ कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। मैडम, गठबंधन को लेकर क्या कह रही है? की पिच पे बैटिंग कर रही है, वहीं आपको हिंदुत्व के नाम पे धर्म पे कब्जा कर लिया, क्या कहेंगे? धर्म पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। धर्म सबका अपना एक पर्सनल मैटर है और मैं समझती हूँ धर्म का उपयोग राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैडम सरकार ने एक आदेश निकाला है कि 16 साल की उम्र में वो कोचिंग नहीं पढ़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल को सरकार को आंकड़े देखने चाहिए जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं 2022 के, कि लगातार कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लगातार ऐसी जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में। और अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कब्जे हो रहे हैं ज़मीनों में। तो मैं समझती हूँ सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।
है।